वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को क्वांटम नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखें इसे। पहले ही बात आती है कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या। तो द नंबर्स who tells about the exact position and energy of an electron in an atom. The numbers who tells about the exact position and energy of an electron in an atom. किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए या जानकारी करने के लिए हम कुछ नंबर्स का प्रयोग करते हैं और वो नंबर क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये ठीक उसी तरीके से हैं जैसे किसी व्यक्ति का अगर हमें एड्रेस चाहिए, किसी व्यक्ति से हमें मिलना है तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम उससे मिल सकते हैं। एड्रेस उसका जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते। तो एड्रेस में हमें चाहिए उसका सबसे पहले स्टेट, किस स्टेट का है वो, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट मालूम होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट का है, फिर उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए किस टाउन में है या विलेज में है, फिर उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए उसका स्ट्रीट या मोहल्ला या वार्ड। ये चार चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए तो हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे पता लगे, तो उसके लिए क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और क्वांटम नंबर्स चार प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर्स चार प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या।
अब एक एक पर चर्चा करते हैं इसकी। पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल n, और ये हमें बताती है, टेल्स अबाउट सेल, किस सेल में परमाणु का इलेक्ट्रॉन वो है, सेल क्या बताती है। और इसका मान कभी भी n नेवर बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता इसका मान। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? दैट क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल n, एंड द वैल्यू ऑफ n नेवर बी 0, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूसरी क्वांटम संख्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को हिंदी में कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल l से व्यक्त करते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल n, और ये हमें सबसेल के बारे में बताती है। ये हमें सबसेल के बारे में बताती है, और इसका मान वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n-1 तक। कहने का मतलब ये है कि n बराबर 1 के लिए l का एक मान 0 प्राप्त होगा, n बराबर 2 के लिए l के दो मान 0 और 1 प्राप्त होगा, n बराबर 3 के लिए l के तीन मान 0, 1 और 2 प्राप्त होगा, n बराबर 4 के लिए l के चार मान 0, 1, 2 और 3 प्राप्त होगा। अर्थात l का कुल मान, l की कुल वैल्यूज n के मान के बराबर होंगी। n बराबर 1 है तो l का एक मान प्राप्त होगा, n बराबर 2 है तो l के दो मान प्राप्त होंगे, n बराबर 3 है तो l के हमें 3 मान प्राप्त होंगे, n बराबर 4 है तो l के हमें 4 मान प्राप्त होंगे, लेकिन 0 से शुरू होगा, n बराबर 1 के लिए 0। इस प्रकार से चलता है। अगर जब l बराबर 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है s सबसेल को, l बराबर 1 है तो ये p सबसेल को शो कर रिप्रेजेंट करता है, l बराबर 0 तो ये s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, l बराबर 1 ये p सबसेल को डिनोट करता है, l बराबर 2 ये d सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और l बराबर 3 ये f सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। कितना हो गया? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? दैट क्वांटम नंबर्स विच टेल्स अबाउट the subcell of the electrons, in which subcell electron is found, that is represented by azimuthal quantum number. Symbol of azimuthal quantum number is L. This represents subcell, or the value of L is equal to 0 to n-1 L के, और total number of values of L for a particular value of n is total number of n। अगर n का एक मान है तो l का भी एक मान प्राप्त होगा, n के अगर दो मान है तो l के भी दो मान प्राप्त होगा, यदि n का मान 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज प्राप्त होगी। और अगर l बराबर 0 जब होगा तो वो s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, l बराबर 1 होगा तो p सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, l बराबर 2 होगा तो वो d सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और l बराबर जब 3 होगा
तो वो डी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आता है तीसरी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम इसे हम सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और ये हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है, और किसी m की वैल्यू -L2 + L तक होती है। -L2 + L होता है, मतलब m की कुल वैल्यू, टोटल वैल्यूज ऑफ m = 2L + 1 होगी। जैसे L बराबर जब 0 होगा तो उसके लिए m बराबर भी 0 होगा। L बराबर जब 1 होगा तो m बराबर होगा -1, 0 और +1। जब L बराबर 2 होगा तो m बराबर होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। L बराबर जब 3 होगा तो m बराबर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। L बराबर 0 मतलब पहला सेल है, n बराबर 0, m बराबर 0, तो एक केवल ये शो कर रहा है ऑर्बिटल को, एक ऑर्बिटल होता है s सबसेल में। L बराबर 0 का मतलब s है, L बराबर 1 का मतलब p सबसेल को शो कर रहा है, L बराबर 2 ये d सबसेल को शो कर रहा है, और L बराबर 3 ये f सबसेल को शो कर रहा है। तो देखिए s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, उसके लिए m का मान 0 है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3 वैल्यूज मिल रही हैं। d में 5 सेल होते, 5 कक्षक होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू मिल रही है। f में 7 कक्षक होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 वैल्यूज मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है हमारा m, हमें क्या शो करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो दोज क्वांटम नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस या इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम। ऑर्बिटल के बारे में टोटल वैल्यूज ऑफ m = 2L + 1, अर्थात L की वैल्यू से एक ज़्यादा, दुगने के से एक ज़्यादा। अब इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर। यस, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या माइनस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसकी केवल 2 वैल्यूज होती है, +12 अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, और -12 या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाती हैं, इसलिए इन्हें स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? पहले हमने अभी तक पढ़ा, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में या किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति और उसकी ऊर्जा की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या बता सकते हैं, उसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें सेल के इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उस सेल के बारे में बताती है। दूसरी एजुमिथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहीं कहीं लिखा है, वो हमें बताती है सेल सबसेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन हमारा L में है, P में है, S में है या D में है या F में है, इस प्रकार से।
सबसेल के बारे में बताती हैं, SPDF के बारे में। और तीसरी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताती है कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें स्पिन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है, प्लस में या माइनस में। अब देखते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं निकालिए। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। क्वेश्चन हमारा है डिटरमाइन all 4 quantum numbers of last electrons of chlorine atom के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकाली है। ये नियम आया। तो इसके लिए हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया ही आपको क्या होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 6 10 2 12 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया, किसमें गया? 3p5 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो हमारा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसकी चारों क्वांटम के साथ। तो देखिए, जो ये संख्या लिखी 3, ये क्या है? ये हमारी n है। सेल को शो कर रही है, तीसरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। तो यहाँ n बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। फिर हमने बताया कि p दिया है, तो p के लिए क्या होता है? p बताया हमने, l बराबर अगर 0 है तो s ऑर्बिटल, l बराबर 1 है तो p ऑर्बिटल, l बराबर 2 है तो d ऑर्बिटल और l बराबर 3 तो f ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल के लिए क्या है? l बराबर 1 है, p के लिए l बराबर 1, तो l बराबर हमारा आ गया 1। अब निकालना है m को, m बराबर कैसे निकालना है? तो p में 3 कक्षक होते हैं, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। अब संख्या कितनी बताई हमने? m के कुल वैल्यूज कितनी होती हैं? -L2 प्लस L तक। मतलब l बराबर 1 है तो यहाँ -1 0 और 1, ये 3 ऑर्बिटल की हो गई, -1 0 और +1। अब हमें 5वें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो पहला ये भरा, दूसरा ये भरा, तीसरा ये भरा, चौथा ये गया और 5वां ये गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो m बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिए नीचे की ओर बढ़ा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो s बराबर -7 हो गया। तो क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या हो गई? n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। ये चारों क्वांटम संख्या है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन निकल आए। कभी कभी ऐसा कहता है, क्वेश्चन कोई दे दिया उसने कि 3d5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकाली चारों, तो कैसे निकालेंगे? तो जो ये लिखा ये तो सेल हो गया, n बराबर 3। अब वही चीज ध्यान रखना है, 0 l बराबर जब 0 तो यस, l बराबर 1 तो p, l बराबर 2 तो d, l बराबर 3 तो f। तो क्या लगा है? d लगा है, तो d के लिए क्या हो जाएगा? l का मान, d के लिए l का मान 2 हो गया। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो -L2 प्लस l, तो 5 बन गए, 1 2 3 4 5 हो गए, -2 -1 0 1 2। 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना, 1 2 3 4 और 5। कहाँ आया? ये आया 5वां, m बराबर +2 हो गया, s बराबर ऊपर की ओर जा रहा है -+। ये चारों क्वांटम संख्या है, ये हमारा क्वांटम संख्या निकालने का तरीका है। इस प्रकार से हम किसी भी एटम की क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। इस जगह एक रूल और है, और रूल क्या है? पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल।
कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल दैट all the 4 quantum numbers of 2 electrons present in one atom are exact same। यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि सोडियम के 11वें और 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए, 9th इलेक्ट्रॉन एंड 11th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 और 3s1 ये आया। तो अब किसका निकालना हमें, 11वें का और 9वें। तो 11वां इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया। 9वां इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, 2 2 4 6 10 इसमें होगा 9वां इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 की निकालना है। तो देखिए पहले 11वें इलेक्ट्रॉन की, 11th इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकलेंगी। देखिए जरा इसमें n बराबर 3, s दिया है तो s के लिए n बराबर 0, और जब l बराबर 0 तो m ऑटोमेटिक 0 हो गया। ऑटोमेटिक 0 हो गया चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की ओर ही जाएगा, तो इसको s बराबर हो गया +12। ये हो गया 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 9th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। 9th इलेक्ट्रॉन का में इसमें होगा, तो इसके लिए n बराबर 2 हो गया, p में गया है तो l बराबर 1 हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, p में 3 होते हैं, px py pz। तो अब हमने निकाला -1 0 +1। अब देखिए 2 2 4 ये चले गए, 4 निकल गए। 4 के बाद 5वां ये गया, 6वां ये गया, 7वां ये गया, 8वां ये गया, 9वां इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन 9वां है। तो m बराबर कितने में गया, m बराबर 0 में गया, और s बराबर नीचे की ओर गया तो -8 में गया। तो अब देखो n बराबर 1 3, s में बराबर 2, l बराबर 0 l बराबर 1, m बराबर 0 m बराबर 0, s बराबर +12 s बराबर -12 अंतर है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में चाहे नीट का हो चाहे जेईई का हो, सभी एग्जाम्स में निश्चित रूप से 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर हाई स्कूल इंटर में तो निश्चित ही है, 11th में इंटर में। तो क्वांटम नंबर्स में अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे दोबारा इसमें हमें कमेंट में लिखें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।